जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं जो अभी एसएससी प्रोटेस्ट चला हुआ है, ज़ोरदार से विरोध हो रहा है। दोस्तों, वो बात कहां से शुरू होती है और वो आज जो मीटिंग हुई है उसमें क्या चर्चा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर प्रकार के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें। दोस्तों, बात शुरू होती है जो अभी एसएससी फेज़ 13 के जो एग्ज़ाम 24 जुलाई से 1 अगस्त तक होने थे, उनमें कुछ खामियां होने के कारण और बड़ी संख्याओं में परीक्षाओं को लेकर शिकायतें मिलने लगी, जिस कारण से परीक्षा का एकदम रद्द होना। वो जैसे परीक्षा रद्द हुई, जैसे कि कुछ विद्यार्थी ऑलरेडी एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच चुके थे और वहां पता चला तो एग्ज़ाम क्या है, कैंसिल हो गया है। तो बहुत सारी ऐसी खामियां हैं, वो खामियां क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट से हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही एग्ज़ाम होने थे, एग्ज़ाम क्या है एकदम रद्द हुए। वो रद्द होने का कारण क्या है, बड़ी संख्या में क्या परीक्षा से लेकर बहुत सारी शिकायतें मिलने लगी। तो जैसे वो शिकायतें मिली, उन शिकायतों में क्या मेन मुख्य बिंदु थे, उन बिंदु के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी या फिर पानी की सुविधा नहीं होना। दूसरा क्या है, एग्ज़ाम सेंटर में जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो सिस्टम ऑटोमेटिक जो भी है लॉग आउट हो जाता है, या फिर 15 या 20 मिनट जैसे एग्ज़ाम के टाइम विद्यार्थियों ने कुछ आपने न्यूज़ भी पढ़ी है या पढ़ी होगी, तो उसमें भी आपने सुना होगा कि कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम में बैठा था और एग्ज़ाम के बिल्कुल 15 या 20 मिनट बाद माउस है बिल्कुल काम करना छोड़ गया है, बिल्कुल ही वर्किंग करना छोड़ गया है, या फिर जो सिस्टम है बिल्कुल प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद सबसे इसमें एक मेन मुख्य बिंदु ये भी था, वहाँ पे जो इन्विजिलेटर हैं वहाँ ऑलरेडी क्या है, परीक्षा के टाइम में जब एग्ज़ाम चल रहा था तो डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे। तो बहुत सारी ऐसे पॉइंट थे जिनकी वजह से बहुत सारी क्या है शिकायतें मिलने लगी। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है, अभी जो एसएससी ने वेंडर चेंज किया है, जो जैसे पहले टीसीएस एग्ज़ाम लेती थी, अब एग्ज़ाम किसको सौंपे हैं या किसको वेंडर दिया गया है परीक्षा संचालक, वो है एडुकेविटी। और एडुकेविटी में बहुत सारी ऐसी खामियां मिली हैं, और वैसे ऑलरेडी पहले भी कुछ खामियां थी। तो वो खामियां क्या है, जैसे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम में जो एसएससी के फॉर्म फिल किए थे, उस टाइम में जो प्रेफरेंस में सीटी मांगी जाती है या सीटी फिल करने के लिए पूछा जाता है कि आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं, वो फिल करने के बावजूद भी एग्ज़ाम सीटी वो ना मिलने के कारण बच्चों का जो एग्ज़ाम सेंटर आया है वो अपने घर से लगभग 500 किलोमीटर से ज़्यादा आया है, जिस कारण बच्चों को 500 किलोमीटर से ज़्यादा जाने में, सफ़र करने में बहुत ज़्यादा समस्या हुई। जैसे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे सफ़र किया और सफ़र में जब एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचे एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पता चला कि एग्ज़ाम तो कैंसिल हो चुका है। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। वहाँ पे सिस्टम नहीं चलना, पानी की सुविधा नहीं है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, माउस काम नहीं कर रहा है, या फिर वहाँ पे जो स्टाफ है वो अच्छे से प्रॉपर काम नहीं कर रहा, मोबाइल फ़ोन का डायरेक्ट यूज़ कर रहा है। तो और इस प्रकार के जैसे गैजेटेड नॉन गैजेटेड जितनी भी सी की मतलब भर्तियाँ होती हैं, और इन भर्तियों के प्रति इस प्रकार का स्टाफ मतलब कैसे एग्ज़ाम ले रहा है, मतलब बहुत सारी ऐसी कमियां थी। तो धीरे धीरे इन कमियों के प्रति विद्यार्थियों को क्या है, बिल्कुल रोष बढ़ गया। रोष बढ़ने से धीरे धीरे जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो सड़कों पे उतर आए, और धीरे धीरे सड़कों पे उतर कर हुए क्या है, बिल्कुल विरोध का बड़ा रूप ले लिया, और ये विरोध बड़ा उभर के आया है। तो जैसे ये विरोध सड़कों पे विद्यार्थी उतर के आए हैं, तो साथ में ये विरोध बड़ा हुआ, उभरा, तो साथ में जो देश के टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उन्होंने विद्यार्थियों के साथ, भाई बंधुओं के साथ बहुत सहायता की, उनके साथ लगे और
एक अभियान चलाया, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो में, दिल्ली में जैसे वो बहुत सारे विद्यार्थी भाई बंधु इकट्ठे हुए और दिल्ली चलो जो सीजे कॉम्प्लेक्स जंतर मंतर है वहाँ पे इकट्ठा हुए। और वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद जब वो वहाँ पे बिल्कुल गलत जो गलत बिंदु हैं, गलत के खिलाफ जो विरोध किया गया था, साथ में सभी देश के टीचर आए थे, मैं उनका एक बार बिल्कुल दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे भाई बंधु और विद्यार्थियों के साथ लगे और इस विरोध को एक बड़ा उभार दिया। ठीक है, और बिल्कुल ये विरोध एक देश पे पूरा बड़ा लेवल पे विरोध हुआ, जिस कारण वहाँ पे जो सीजे कॉम्प्लेक्स या जंतर मंतर में विरोध करने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए, तो वहाँ पे टीचरों और वह अन्य विद्यार्थी जो भाई बंधु हैं उन पे पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने क्या किया, लाठीचार्ज किया। तो बहुत सारे ऐसे अध्यापकों को भी और विद्यार्थियों को क्या है मतलब चोटें भी आई हैं और उनको मतलब क्या है अरेस्ट भी किया गया है। तो धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा क्या है रोष बढ़ गया, विरोध बढ़ गया। तो इसमें जो पुलिसकर्मियों ने क्या लाठीचार्ज की, ये सबसे बड़ा गलत कार्य किया, क्योंकि विरोध तो कोई भी कर सकता है और ये तो बिल्कुल सच के खिलाफ विरोध है। क्योंकि किसी भी विद्यार्थी का भविष्य, सबसे पहले मैं अध्यापक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले अध्यापक चाहता है कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। तो इसी प्रकार बहुत सारे जितने भी देश के अध्यापक हैं वो सभी इस विरोध में एकजुट होकर साथ लगे और बिल्कुल एक जीत के मुकाम पर लेके आए। तो उस मीटिंग डीओपीटी के साथ आज मीटिंग है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले देखो, एग्ज़ाम सेंटर में समस्या, जो परीक्षा केंद्र होने थे वो मतलब अपने घर से जो ऑलरेडी प्रेफरेंस दी थी उससे दूर होना, या फिर एग्ज़ाम में इनविजिलेटर हैं वो मतलब डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या परीक्षाओं में बहुत सारी धांधली हो रही हैं, लीकेज वगैरह, या फिर किसी प्रकार की हैंगिंग प्रॉब्लम, या कंप्यूटर जो सिस्टम है जहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे हैंग होना, मतलब बहुत सारी ऐसी खामियाँ थी। तो बच्चों ने बच्चों की बहुत सारी ऐसी मांगे, वो मांगे क्या उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और डीओपीटी जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जिसको कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग बोलते हैं, उनके साथ आज जो उनके इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं या फिर एसएससी के चेयरमैन, उनके साथ हमारे टीचर जो देश के टीचर हैं उनमें से कुछ टीचरों की क्या है वहाँ पे आज बैठक हुई है, मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उस चर्चा करने से पहले बच्चों की क्या डिमांड थी, वो डिमांड थी क्या है, एक तो एग्ज़ाम है जो बिल्कुल एग्ज़ाम संचालक जो ऑलरेडी पहले टीसीएस लेता था, और अब क्या है एसएससी ने एडुकेविटी को क्या किया है, ये एग्ज़ाम वेंडर सौंप दिया गया। अभी एग्ज़ाम कौन लेगा, अब एडुकेविटी लेगी। जो एडुकेविटी है बच्चे डायरेक्ट बच्चों का ये एक बड़ा सुझाव है, जो एडुकेविटी है ऑलरेडी पहले से ही क्या है बहुत सारी खामियां हैं, तो ये इतना मतलब खामियां इसकी पूर्ण नहीं है। तो एडुकेविटी को बिल्कुल क्या करो, एग्ज़ाम लेने से मना करो, और जो ऑलरेडी पहले टीसीएस ले रही थी इससे बेटर है कि टीसीएस ही ले ले, क्योंकि कभी एग्ज़ाम टीसीएस या कभी और, तो इससे बच्चों में भी क्या है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। दूसरा क्या है, पेपर में बहुत सारी त्रुटियां, मान के चलो मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे 10 लाख विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया और जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर मान के चलो 4 शिफ्टों में हुआ एग्ज़ाम, तो 4 शिफ्टों में तो फिर 2.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अब एक क्वेश्चन पेपर में लगभग 10 क्वेश्चनों की त्रुटियां मिली, गलतियां मिली, तो जैसी आंसर की आएगी, की आने के बाद जो विद्यार्थी है उम्मीदवार वो क्या करेगा, ऑब्जेक्शन लगाएगा। ऑब्जेक्शन के लिए एसएससी की फ़ीस है, जो फीस है 100 रुपीज़ या कितनी है, मान के चलो 10 क्वेश्चन की अगर वो ऑब्जेक्शन लगाएगा तो 100 रुपये के हिसाब से 100 रुपीज़ के हिसाब से कितने 2000 हुई। और उनमें से 10 लाख बच्चों में से अगर 1 लाख बच्चे ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो देखना 2000 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बजट बनेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आज के टाइम में इतना मतलब बेरोज़गारी होने के कारण मतलब इतना फीस
पे करना या फिर ऑब्जेक्शन, इसमें ये सुझाव क्या है बच्चों का और टीचरों का कि जो एक क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें किसी प्रकार की भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या है किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा और बच्चों पे मतलब किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या है, जो आरबीबी रेलवे और एसएससी में जो वेटिंग लिस्ट है या फिर कैलेंडर है वो टाइम के अनुसार एग्ज़ाम हो और वेटिंग लिस्ट का भी दोबारा से क्या है व्यवस्था सुनिश्चित हो वेटिंग लिस्ट की। और तीसरा क्या है, विशेष आयु पे भी ध्यान दिया जाए, या आरक्षित है जो या विशेष मतलब आयु में छूट दिए जाए, छूट देने की भी इसमें सुझाव दिया गया है। तीसरा क्या है, जो परीक्षा एसएससी फेस या ऑलरेडी जो एग्ज़ाम अभी रद्द हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, उनको पुनः लेने का भी सुझाव दिया गया है। और दूसरा, जो लाठीचार्ज में या किसी प्रकार के जो दोषी मिले हैं या जो दोषी हैं जिन्होंने विद्यार्थियों पे और टीचरों पे लाठीचार्ज किया है, अधिकारियों ने चार्ज किया है, उन पे भी क्या है अच्छी से अच्छी क्या होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। तो और दूसरा क्या, जो एग्ज़ाम है उसमें किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का मतलब बच्चों के भविष्य के प्रति कोई खिलाफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। या किसी प्रकार का मतलब धांधली मतलब किसी प्रकार का कोई कैंसिल ना हो या किसी प्रकार का कोई लीकेज वगैरह ना हो पेपर, मतलब बहुत सारी अगर किसी एजेंसी को भी देना है तो सेंटर लेवल की ऐसी एजेंसी को एग्ज़ाम सौंपे ताकि वो पूरा उनका एक ऐसी व्यवस्था हो किसी प्रकार की कोई भी 0% धांधली हो, मतलब धांधली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्या है, उसमें एक अलग से क्या प्रभावशाली कानून भी हो, ताकि कानून होगा या कानून बनेगा तो इस पे थोड़ा सा क्या है जो एजेंसियां हैं, जो भी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, अगर कानून की व्यवस्था बनेगी थोड़ी दबाव में रहेगी, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सुझाव भी होगा। अगर हिसाब लगाएं दोस्तों, पिछले 10 सालों में बहुत सारे ऐसे 30 से 40 एग्ज़ाम हैं जिसमें बहुत सारी क्या हुई है धांधली हुई हैं। ठीक है। और बच्चों के साथ खिलावट हुई है। तो और इस साल लगभग 85 लाख बच्चों का भविष्य क्या हुआ प्रभावित हुआ है ये एग्ज़ाम कैंसिल होने के कारण दोस्तों। और जो एसएससी है वो मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम लेती है, और जो बिल्कुल बी और सी जैसे ए ग्रुप लेवल की जॉब होती है उसके बाद बी होती है, तो बी मतलब बी लेवल की जो जॉब होती है वो एसएससी के अंडर में एसएससी लेती है एग्ज़ाम इसका, और उसके बाद विभागों में ज्वाइनिंग के तौर पर भेज देती है। ठीक है ना। तो वो तो आप जानते हैं, इतनी जानकारी तो आपको पता ही है। तो दोस्तों उसके बाद जो आज मीटिंग हुई है उस मीटिंग में जो देश के जो टीचर्स थे उन टीचरों में से कुछ टीचर वो मीटिंग में जो हमारे डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है और एसएससी के चेयरमैन है, और उनके साथ कुछ टीचरों की मैं उन टीचरों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि बच्चों के साथ जुड़े और बिल्कुल एकत्रित होकर इकट्ठा होकर और विरोध का समर्थन दिया, और वो आज मीटिंग में गए। उन मीटिंग में तो उनको बिल्कुल टीचरों ने क्या किया है, जो वहाँ पे आंतरिक टीम थी उनको बिल्कुल विद प्रूफ कमियां बताई है, और उन कमियों को बताते हुए उनको सुझाव दिया है कि ये ऐसा होना चाहिए। तो वो सुझाव भी क्या थे कि जैसे वेटिंग लिस्ट टाइम पे लगे और किसी प्रकार की धांधली ना हो, जो परीक्षा होगी भरोसेमंद संचालक एजेंसी होनी चाहिए और उन एजेंसियों का अच्छे से चयन होना चाहिए, और बिल्कुल वे कानून के प्रति मतलब प्रबंध भी बनना चाहिए। सेकंड क्या, जो एग्ज़ाम होगा वो पारदर्शिता होगा, किसी प्रकार की लीकेज नहीं होगी, और क्वेश्चन पेपर है जो उसमें त्रुटियाँ नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा भी रेलवे में पीछे हमारे टीचर ने बताया था कि एक क्वेश्चन पेपर में तो एक सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, एक में तो इनवैलिड बताया गया है और एक में बिल्कुल वैलिड बताया गया है। तो इस प्रकार की त्रुटियाँ भी ना हो एग्ज़ाम में, ताकि बच्चे भी किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है। और दूसरा क्या, जो ऑलरेडी रद्द हुई हैं वो दोबारा से क्या हो परीक्षा ली जाए। सेकंड क्या है, और जो आगे भी परीक्षा होगी वो भी बिल्कुल अच्छे से संचालन, जो एजेंसी है वो अच्छी वाली एजेंसी से क्या है परीक्षा ली जाए, और किसी प्रकार की धांधली ना हो, इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे सुझाव थे दोस्तों। मेन जो मुख्य बिंदु है वो बिंदु ये है कि टाइम पे परीक्षा हो, और जो भी एग्ज़ाम के टाइम फॉर्म फिल करते टाइम जो भी प्रेफरेंस डाली गई है उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या हो एग्ज़ाम हो,
सेंटर हो, सेंटर में सभी प्रकार की क्या हो, सुविधा हो। दूसरा तो आप अगर देखें, दूसरी तो जैसे कि वहाँ एग्ज़ाम जाएंगे तो अलग से 20 या 30 रुपये बैग रखने के लिए उसका विशेष प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में इतनी बेरोज़गारी बढ़ गई है जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का विद्यार्थियों ने, भाई बंधुओं ने समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी खामियां मिली थी, तो टीचरों ने वो मीटिंग के साथ वहाँ पे वार्तालाप किया, डिस्कस किया। तो उस मीटिंग में रिप्लाई क्या आया है, तो टीचरों ने बताया वो रिप्लाई ये आया है कि अब इनके बारे में जो आपने सुझाव दिया है, ये हमें सुझाव पता नहीं था, आपने हमारे साथ ये डिस्कस किया, अभी हमें पता चला कि ये विरोध क्यों बढ़ रहा है और इसके बारे में हमें समय दीजिए। जो वहाँ के चेयरमैन, एसएससी चेयरमैन और डिपार्टमेंट और आंतरिक टीम है डीओपीटी की, उन्होंने ये बोला है कि अभी हमें 4-5 दिन का टाइम दे, ताकि हम जो भी आपके सुझाव हैं और जो भी इनमें त्रुटियां बताई गई हैं, इन पे हम आंतरिक टीम के साथ डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद आपको पुनः 4-5 दिन के बाद बुलाया जाएगा, फिर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो भी बदलाव होगा वो बदलाव किए जाएंगे और आशा है कि हमारी निश्चित जीत होगी और आगे भविष्य में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होगी और टाइम टू टाइम एग्ज़ाम होगा। दोस्तों आप इस प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे 4-5 दिन के बाद इस एसएससी प्रोटेस्ट विरोध से हमें जो 4-5 दिन बाद जो हमारे टीचर्स डीओपीटी टीम के साथ डिस्कस करेंगे और मीटिंग में जाएंगे, वहाँ वार्तालाप करेंगे, उसमें क्या सुझाव आएगा आपको वो भी अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।